स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं प्रस्तुत हूं आपके साथ उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, और शुरू करने से पहले मैं आपको आज एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, जो कि हमारे लाइव फाउंडेशन बैच के बारे में है। लाइव फाउंडेशन बैच, जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश की और आपके यूपीएससी की तैयारी साथ में कर रहे हैं, उनके लिए ये वाला बैच, ठीक है, जो कि 20 फरवरी से अभी स्टार्ट हो चुका है सुबह के 8 बजे। ठीक है, तो फटाफट इसमें एडमिशन ले लीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको सुदृढ़ बनाइए। उसके अलावा अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस तो 38,500 है, लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव, याद रखना होगा OMLIVE, ओम लाइव यूज करते हैं, वैसे ही आपकी फीस जो है वो 21,999 हो जाती है। तो इस पैकेज में ये वाला बैच आपके लिए बेस्ट हो सकता है, तो फटाफट इसमें एडमिशन लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। और हमारी जो पहली खबर है वो है हमारे बजट से लेकर के, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर से महिला सशक्तिकरण तक सारी चीजों को कवर किया गया है। क्योंकि ये वाला जो बजट है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना जी ने प्रस्तुत किया, और इसको एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट कहा जा रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट, सारी चीजें इसमें होलिस्टिकली कवर की गई हैं। चलिए मुख्य चीजें हम अपनी देख लेते हैं। और अगर इसमें जो सबसे मेन चीज आपको याद रखनी, जो डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, वो है ये। ठीक, एनुअल बजट का कितना साइज है? 7 लाख करोड़ रुपया। ठीक, 7 लाख करोड़ रुपए आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम थीम्स की बात करें कि जब से ये सरकार पावर में आई है तो उन्होंने अपनी एक हाईलाइट बताई है कि क्या क्या हमारी थीम रही है। तो उसमें आप अगर 17-18 की बात करते हैं तो इन्होंने किसानों को फोकस एरिया किया था, बनाया था। उसके बाद अगर हम 18-19 की बात करें तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया। और फिर 19-20 में महिला शक्ति, मिशन शक्ति, ठीक है, मतलब महिला सशक्तिकरण के ऊपर फोकस था। और उसके बाद 20-21 की अगर हम बात करते हैं तो युवा शक्ति, एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था और यूथ पर फोकस किया गया था इस पर। ठीक है, तो ओवरऑल आप ये देख रहे होंगे ना कि सारी चीजें कैसी चल रही हैं, सारी चीजें ओवरऑल सारे होलिस्टिक कवरेज को लेकर के चल रही हैं। ठीक है, फिर देखिए 21-22 में होलिस्टिक डेवलपमेंट, और फिर 22-23 में अंत्योदय से आत्मनिर्भरता की ओर जाने के लिए प्रेरित किया गया था, उस पर बेस्ड बजट था। 23-24 की अगर हम बात करते हैं तो होलिस्टिक, ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंट। ठीक है, आपको वापस से आप कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता पर ही है, और क्योंकि होलिस्टिकली हर चीज की बात की है, तो ये वाली थीम आपको याद रखनी होगी। ठीक है, उसके अलावा साइज मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला साइज, जो आप अगर कंपैरिजन वाला भी आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन, तो ये 2 साइज आप याद रख लीजिए। इस साल का बजट है जो 6.9 लाख करोड़, लेकिन 7 लाख मोटा मोटा रखिए, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3.4 लाख करोड़ जो तो 16-17 में था। ठीक, तो इतना उन्होंने उछाल है जो अब तक आ गया है इसमें। ठीक, तो ये एक बहुत ही सराहनीय बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बार की अगर हम फोकस एरिया की बात करें तो 4 फोकस एरिया रखे गए हैं। एक यूथ, महिलाएं, किसान, और जो है हमारे डिप्राइव्ड क्लास, SC ST, उसके अलावा विकलांग, और उसके अलावा जो भी OBC, मतलब जो भी आपका डिप्राइव्ड सेक्शन में आएगा वो इसको रखा गया। ठीक, ये हो गया हमारा फोकस एरिया। उसके बाद हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं कि खर्च काहे में करेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है। उसके अलावा एम्पावरमेंट ऑफ यूथ एंड वुमेन्स, ठीक है, महिलाओं के लिए और जो आपके युवा हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए पर फोकस किया गया है, उस पर खर्च करेंगे। और वेलफेयर स्कीम्स जो सरकार की है उन पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये सारे जो मैंने ये पूरी स्लाइड अपने आप में 2 क्वेश्चन बनाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्योंकि ये बजट है तो डेटा तो होगा। ठीक है, अब डेटा में आपको क्या याद रखना है वो ध्यान दीजिए। देखिए स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है, स्टूडेंट पर कितना? 3600 करोड़। अब देखो इतना फिगर आप नहीं याद कर पाएंगे, ठीक, तो उतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आपको जो काम की चीज है वो निकालनी है। जैसे कि स्टूडेंट पे आप ये ध्यान देखिए कि स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम है जो, वो किससे संबंधित है? वो स्टूडेंट से संबंधित है, क्योंकि इसके तहत विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए जो है वो 3600 करोड़ का आवंटन किया गया है, इतना धन आवंटित किया गया है। अब ये फिगर भले ही ना याद रहे, लेकिन ये याद रहना चाहिए, स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम, जिसके तहत टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। किसको? यूथ को।
ठीक है, तो यूथ के लिए है या स्टूडेंट के लिए। उसके अलावा हेल्थ सेक्टर से अगर हम बात करते हैं तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत, ठीक है, बहुत सारे आउटलेज पे कितना 12,631 करोड़, ठीक है। उसके अलावा 400 करोड़ दिया गया है इंप्लीमेंटिंग द आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक, तो ये दोनों स्कीम्स किससे संबंधित हो गई, ये आपके हेल्थ से संबंधित हो गई, ठीक है। पेंशन के लिए देख लीजिए इतना पैसा जो दिया गया है ओल्ड एज फार्मर पेंशन स्कीम्स के तहत, ठीक। फिर 1120 करोड़ रुपए दिव्यांग पेंशन योजना को दिया गया है। रिसर्च करने के लिए फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 20 करोड़। और उसके अलावा अगर आप अदर्स की बात करते हैं तो ये 1000 करोड़ दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ रेजिडेंशियल फैसिलिटीज फॉर कॉप्स, पुलिस की रेजिडेंशियल फैसिलिटीज के ऊपर 10 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है फॉर द परचेज ऑफ व्हीकल्स, है ना, वाहन खरीदने के लिए। कब, किसके लिए, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के में, ठीक है। जब डिजास्टर, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी एक तरह से आपने कल देखा था अर्थक्वेक प्रोन एरिया में भी आता है एक हिस्सा उसका, उसके अलावा बाढ़ वाली समस्या भी है, सूखे वाली समस्या भी है, तो कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर डिजास्टर जैसी चीजें आ जाती हैं, तो उस पर भी जो है वो पैसा एलोकेट किया है। 850 करोड़ सेट असाइड न्यू पुलिस कमिश्नरेट के ऊपर, ये 850 करोड़ रखा गया है, ठीक है। तो ये रहा कुछ डेटा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा और देख लीजिए, या जॉब और विमेंस का, ठीक। तो पहले हम जॉब विमेन का देखेंगे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का देखेंगे। तो जॉब्स पे देख लीजिए भाई कितना खर्च किया है कि 401 करोड़ रुपया है जो वो इंप्लीमेंटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पर, ठीक है। तो ये जॉब्स के लिए हो गया। उसके अलावा स्टेट डेटा सेंटर बनाएंगे, उस पर भी पैसा दिया है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप पॉलिसीज के लिए दिया गया है। 20 करोड़ दिया गया है किसके लिए, एग्रीकल्चर एक्सेल, मतलब आप बस ये याद रख लीजिए एग्रीटेक स्टार्टअप अगर कोई रूरल एरिया में शुरू करता है तो उस पर भी जो है वो उसके लिए भी पैसा एलोकेटेड है, उस पर भी आपको मतलब सरकार की तरफ से बेनिफिट मिलेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये क्रिएशन ऑफ 20,000 जॉब्स हैं जो अगले 5 सालों में यूपी टूरिज्म पॉलिसी 2022 के तहत, कितनी, 20,000 जॉब्स, ठीक। तो ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और बहुत ही आप कह सकते हैं कि होलिस्टिक तरीके से बनाया हुआ बजट है। तो जॉब्स पर अच्छा खासा पैसा एलोकेट किया गया है। उसके बाद अगर आप विमेंस के पार्ट पर देखते हैं तो ये देखिए चीफ मिनिस्टर कन्या सुमंगला योजना, ठीक है। ये क्या है, चीफ मिनिस्टर कन्या सुमंगला योजना है जो, तो जिस भी घर में 2 बच्चियां होती हैं, ठीक है, जिस भी घर में 2 बच्चियां हैं, पेरेंट्स की 2 गर्ल चाइल्ड हैं, ठीक है, एक फैमिली के अंदर, तो वो इस मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, जिसके लिए 1050 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। 1050 करोड़ कन्या सुमंगला योजना के तहत, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं तो डेस्टिट्यूट विडोज, ठीक है, जो असहाय विधवा हैं उनके लिए भी पैसा एलोकेट किया गया है ताकि उनके लिए भी रैन बसेरा या घरों की व्यवस्था है जो वो प्रॉपर की जा सके, ठीक है। तो ये हुआ, इस पे कितना दिया गया है, 4032 करोड़, ठीक। 600 करोड़ दिया गया है सामूहिक विवाह स्कीम पर, ठीक है। जो सामूहिक विवाह होते हैं जिस पर सरकार ध्यान देती है कि उन गरीब लोगों के ऐसे विवाह जो कि एक साथ सामूहिक रूप से कराए जाते हैं, उस पर भी पैसा एलोकेट किया गया है। और उसके अलावा ओबीसी की बच्चियां, ठीक है, ओबीसी पर जो पुअर बच्चियां हैं उनके लिए भी मैरिज ग्रांट स्कीम है जो उसके तहत 150 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया, ठीक है। तो मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए आप देख रहे हैं, मैंने क्योंकि 4 फोकस एरिया बताए थे, आपने वो सारी चीजें देख रहे हैं साथ में। देखिए जॉब्स पर कितना है और विमेंस पर भी कितना सारा पैसा एलोकेट किया गया है विमेंस के सशक्तिकरण के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में घबराना नहीं है कि कितना सारा डेटा ये इस बजट है, क्योंकि तो डेटा तो होगा, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, देखो ये वाला, ठीक है, धर्मार्थ मार्ग, ठीक है, धर्मार्थ मार्ग पर 1000 करोड़ रुपया, ठीक है। ये डेवलपमेंट ऑफ धर्मार्थ मार्ग रोड जो कि रिलीजियस, धर्मार्थ मार्ग का मतलब जो ऐसी रोड्स जो कि रिलीजियस प्लेसेस पर बनाई जा रही हैं उनके लिए अलग से पैसा एलोकेट किया गया है, ठीक है। उसके अलावा देखिए रेल एंड रोपवे कनेक्टिविटी भी है जो वो भी एनुअल बजट में रखा गया है, ठीक है। इस पर स्पेशल अटेंशन दिया गया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स और ब्रिजेस, ठीक, इनके लिए 21,159 करोड़ रुपया भी एलोकेट किया गया, ठीक। उसके अलावा देखिए गोरखपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसके लिए है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, ठीक है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसके लिए भी पैसा है। और यूनिटी मॉल, ठीक है, क्या है भाई ये यूनिटी मॉल, तो देखो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है जो हमारे यहाँ, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो चलता है, उसका जो वो प्रोडक्ट है वो इन्हीं पर बिकेगा, कहाँ पर, यूनिटी मॉल्स में, ठीक। तो उसको बनाने के लिए भी 200
करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक, तो ये हुआ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो दो चार चीजें ही याद रखनी है, सारी नहीं। ठीक, धर्मार्थ मार्ग याद रख लीजिए, यूनिटी मॉल याद रख लीजिए, उसके अलावा आप ये रेल और रोपवे कनेक्टिविटी पर भी स्पेशल अटेंशन दिया गया है, ये याद रख लीजिए। उसके अलावा गोरखपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर। ठीक, तो ये वाला पार्ट बस इतनी आपको याद रखना है। पैसा उतना नहीं भी रहे, लेकिन जैसे इसका पैसा आपको याद रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। ठीक, तो क्या है, धर्मार्थ मार्ग पर 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली खबर क्या है कि 6500 करोड़ रुपया है जो वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाया गया। ठीक, अब देखिए क्या है इसमें न्यूज में। देखो एक स्कीम है रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, RDSS। ठीक, इसका काम क्या है, इसका काम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको स्ट्रेंथन करना। ठीक, तो ये इसका काम है। तो इसके तहत यहां पर होना क्या चाहिए कि मिनिमम या फिर जीरो, ठीक, नो एग्रीगेट टेक्निकल और कॉमर्शियल लॉस है जो वो नहीं होना चाहिए इसके तहत। इसके लिए 2.5 से 3 लाख किलोमीटर तक के लंबे लंबे वायर हैं जो वो बिछाए जाएंगे और रिप्लेस किया जाएगा जितने भी डैमेज और खराब वाली केबल्स हैं उनको नई केबल से। ठीक, तो वो पूरी तरीके से एक तरह से आप कह रहे हैं कि जाल बिछाया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, जिससे कि क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वाली जो है एनर्जी की कोई भी प्रॉब्लम है जो वो नहीं होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये देखिए इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश अब जल्दी बन जाएगा ऐसा स्टेट, इकलौता ऐसा स्टेट जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनने वाले हैं, जहां पर टोटल 20 हैं, 20 में से 5 इंटरनेशनल हैं। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो यूपी विल भी 20 ऐसे बनेंगे, ऑपरेशनलाइज्ड एयरपोर्ट होंगे, 20 यहां पर ऑपरेशनलाइज्ड एयरपोर्ट होंगे, जिसमें से 5 कैसे होंगे, इंटरनेशनल। ठीक है, उसके बाद देखो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो वो जिनमें से ये जेवर एयरपोर्ट आपका नोएडा वाला और आपका अयोध्या वाला। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं। उसके अलावा अभी जो आपके ये 4 हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और 6 अभी जो बन रहे हैं, नॉर्मल वाले, नॉन इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र। ठीक, तो ये हैं अभी ये खत्म होने वाले, मतलब इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो होने वाला है, कंप्लीट होने वाला। तो ये आप इनने इसमें देखा कि 5 हैं जो हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक, चलो अगली न्यूज देखते हैं। उत्तर प्रदेश है जो अब कौन सी, स्वामित्व स्कीम। क्या है भाई ये स्वामित्व स्कीम? देखो आपको पता है कि घरों में जो अब आप रूरल एरियाज में जाते हो तो वहां पर जमीनी विवाद बहुत ज्यादा होते हैं। जमीनी विवाद से कहने का मतलब कि जमीनी विवाद में क्या है, क्लियर डिमार्केशन वहां नहीं हो पाता कि कौन सी किसकी जमीन है, कहां तक किसका घर है। क्योंकि है ना, वहां पर जो जैसे पहले से रह रहे हैं वो वैसे ही अपने हिसाब से लोग रह रहे हैं। अब उसमें क्या है कि सरकार के 2 लॉस होते हैं। एक तो क्या विवाद होता रहता है, तो विवादों से निपटना एक बड़ा काम, बड़ी एक तरह से कोर्ट की एक प्रोसीडिंग्स को बढ़ा रहा है। ठीक, दूसरा एक ये होता है कि सरकार जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कम हो रहा है। तो अगर सरकार कुछ ऐसा कर दे कि इस तरह की कोई स्कीम बना दे जिससे कि सबका क्लियर डिमार्केशन, एंटाइटलमेंट मिल जाए, कि हमें पता चल जाए कि हमारे घर की यहाँ से यहाँ तक सीमा है। ठीक है, तो उससे क्या है कि गांव वगैरह में घरौंदे बनते हैं, ठीक है, घरौनी बनती है, तो वो घरौनीज अब बनेंगी। ठीक है, तो ये इसी से रिलेटेड ये स्कीम है। देखते हैं आगे। देखो ये देखिए एम क्या है इसके इंप्लीमेंटेशन का। एक तो ड्रोन से इसका सर्वे किया गया है पूरे कितने 90,900 विलेजेस का। ठीक है, और रूरल पॉपुलेशन को सेल्फ रिलायंट बनाना, ये इसका एम है। ठीक, ये याद रखिएगा। और उसके अलावा 50 ये इतनी घरौनी है जो वो प्रिपेयर की जा चुकी है और इतनी घरौनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है 25 जून 2022 तक। ठीक है, आगे देखिए प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम है क्या बेसिकली। तो यही जो मैंने बताया कि ड्रोन से इसकी मैपिंग की गई। ठीक, पहले तो पता कराया गया कि भाई कहाँ से कहाँ तक क्या स्थिति है, मतलब रोड कहाँ है रियल में, और फिर पुराने नक्शे निकाल करके प्रॉपर उसका डिमार्केशन। ठीक, तो ड्रोन से ये चीज़ हुई। तो उसके अलावा स्कीम है जो, ये बात आपको याद रखनी होगी कि ये किसके अंडर में है, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के अंडर में है। और कब लॉन्च हुई थी, 24 अप्रैल को, जो कि क्या होता है, नेशनल पंचायती राज दिवस होता है। ठीक है, उस दिन ये लॉन्च हुई थी। उसके अलावा ये प्रोवाइड करेगी आपको इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया, मतलब कि रूरल इंडिया के अंदर किसकी प्रॉपर्टी कहां तक है, क्या उसका रियल डिमार्केशन है, वो ये प्रोवाइड करेगी। ठीक, अब फायदा मैंने जैसा आपको बताया कि फायदा एक तो ये हो जाएगा कि रेवेन्यू कलेक्शन है जो वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ठीक, एक चीज, और दूसरी है जो प्रॉपर्टी का जो
क्लैरिटी है जो उसमें क्लैरिटी आ जाएगी, डिमार्केशन रियल पता चल जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि बेटर क्वालिटी मिलेगी किसमें, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स में। ठीक, तो ये इसके फायदे हो जाएंगे। तो ये है आपका प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना या स्वामित्व स्कीम से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो om.narayan@studyIQ.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है ओम द्विवेदी स्टडी IQ, इस पर आप मुझे करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर सकते हैं और ये PDF मैं इसी चैनल पर डालने वाला हूँ। ठीक है, और @om द्विवेदी 007 है जो, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम का अकाउंट है जिस पर आप मुझे मैसेज करके जो भी अपनी समस्या है वो शेयर कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे कल फिर से अपनी उत्तर प्रदेश की न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।